जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरा नाम निधि है। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरुजी कहा करते हैं कि हमें अपनी जर्नी शुरू से बतानी चाहिए कि गुरुजी के साथ हम कैसे कनेक्ट हुए। गुरुजी तो महाशिव हैं और मैं संगत जी शिवजी को बचपन से ही मानती हूँ। सितंबर में मेरे हस्बैंड यानी मेरे अंकल की छोटी सिस्टर आई हुई थी और वह गुरुजी से कनेक्ट हो चुकी थी। वो दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली में ही उनका ससुराल है। उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया और गुरुजी का स्वरूप दिखाया। जैसे जैसे मुझे वो गुरुजी के बारे में बता रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गुरुजी के बारे में और जानना है। संगत जी, मुझे लग रहा था कि मैं गुरुजी से कनेक्ट हो रही हूँ। उन्होंने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप भी व्हाट्सएप में सेंड कर दिया। मैं रोज़ मंत्र जाप सवेरे और शाम घर में लगाने लगी। मुझे बहुत पॉजिटिव लगने लगा। संगत जी, मेरी एक बेटी है जो 5 साल की है। अपनी बुआ जी के बताने पर वह भी गुरुजी का शुक्राना करती है और गुरुजी की ड्राइंग भी ड्रॉ की है। जब मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था तो मैं अपनी बेटी की ड्रॉ की हुई गुरुजी के स्वरूप में ही पूजा किया करती थी। धीरे धीरे 20 सितंबर से मैंने अमृत बेला भी संभालनी शुरू कर दी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बहुत बार अपने होने का एहसास दिलाया है। कभी रोटी में ओम आना, कभी कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन होना, बटरफ्लाई के रोज दर्शन होना। एक दिन मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। गुरुजी ने कहा कि आज मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, हमारे यहाँ दूर दूर तक मोर नहीं है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ मोर नहीं दिखाई देते हैं या मोर कोई नहीं पालता। उस दिन मैं अपनी बच्ची को स्कूल से ला रही थी। घर आते ही मैंने उसकी होमवर्क कॉपी खोली तो देखा होमवर्क में पी फॉर पीकॉक बना हुआ था। मैं ये देखकर बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी को धन्यवाद किया, उनका शुक्राना किया। जय गुरुजी। एक दिन एक मैसेज आया कि मैं तुझे चाय में दर्शन दूंगा, पहचान लेना। संगत जी, मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया था। थोड़ा देर बाद देखा तो उसमें बालाजी के साक्षात दर्शन हुए। वो पिक्चर भी मेरे पास अभी भी है। जय गुरुजी, आप तो परमात्मा हो जो मन की बात जान लेते हो। संगत जी, जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई तो मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई और कभी कभी अभी भी आती है। फिर मेरे हस्बैंड यानी मेरे अंकल की दीदी ने हमारे लिए लॉकेट स्वरूप भिजवाए, जो कि मेरी बच्ची और मेरे ससुर और मैंने पहना, लेकिन मेरे हस्बैंड ने नहीं पहना। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंदर से तो गुरुजी को मानते हैं पर बाहर नहीं दिखाना चाहते, जबकि वो गुरुजी की जोत सवेरे और शाम जलाते हैं और मंदिर में भी पूजा वही करते हैं। संगत जी, कुछ दिन बाद उन्होंने हमारे लिए गुरुजी का येलो चोले में एक स्वरूप भिजवाया जो कि बहुत सुंदर है। जब गुरुजी का स्वरूप आया तो संगत जी, मैंने और मेरे परिवार ने उनका वेलकम फूलों से किया और मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया जिसमें गुरुजी के ओम दर्शन भी हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के घर आने से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हुआ, जो पॉजिटिव एनर्जी मुझे अभी भी लगती है। ऐसा लगता है कि गुरुजी साक्षात विराजमान है घर पे। मेरी बेटी और मुझे भी गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए।
कभी मुझे नाग के रूप में दर्शन होते हैं और स्वयं कभी गुरुजी के साक्षात दर्शन होते हैं। संगत जी, एक बार मैं देखती हूँ कि गुरुजी मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं, जहाँ रोज ही रोज उगे हुए हैं और बीच में एक बड़ा सा पत्थर है जिसमें गुरुजी और मैं खड़े हैं और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और उन्होंने चारों ओर मुझे दिखाया कि रोज़ ही रोज़ हैं, देखो, जैसे कि वो मुझे कुछ बताना चाहते हों। संगत जी, ठीक उसी प्रकार मेरी बेटी को भी ड्रीम दर्शन हुए जिसमें वह एक बच्ची के साथ खेल रही थी। वह बताती है कि उसे कोई मंदिर नज़र आया जिसमें बड़ा सा शिवलिंग था और वह उस बच्ची के साथ उस मंदिर में घूम रही थी और उसे शिवलिंग के भी दर्शन हुए और वह अपने ड्रीम दर्शन के बारे में बताती है। और वो बच्ची और मेरी बेटी दोनों बच्चे एक साथ खेल रहे थे शिवलिंग के आसपास। संगत जी, वो बच्ची के रूप में गुरुजी ही थे। हम सबको ब्लेस करने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रहना। बड़े मंदिर का जल प्रसाद भी हमारे घर पर दीदी ने भिजवाया है जो कि हम सब पीते हैं। संगत जी, मेरे जो हस्बैंड है यानी मेरे अंकल हैं, वो भी गुरुजी को मानते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। और मेरी बेटी भी गुरुजी को मतलब गुरुजी का ही मतलब उनका नाम लेती है, उनके बारे में बहुत बातें करती है, गुरुजी को बहुत प्यार करती है। संगत जी, गुरुजी के सत्संग तो रोज ही होते रहते हैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। मैसेज भी गुरुजी के आते हैं कि पुत्र, नए साल में तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। संगत जी, बस मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा ही हो। इस साल हम भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाएं और गुरुजी के दर्शन करें। संगत जी, एक अभी का बड़ा सत्संग है। मेरी सास बहुत समय से बीमार थी, पर अब उनकी हालत बिल्कुल बिगड़ गई थी। सबका कहना था कि उनके अंतिम क्षण हैं, पर वो बहुत तड़प रही थी। तब मेरे अंकल की छोटी सिस्टर आई और गुरुजी का बड़ा स्वरूप लाई। वह 2 स्वरूप लाई थी, पर एक स्वरूप बड़ी दीदी के लिए लाई हुई थी। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने छोटा स्वरूप मंगवा लिया, नहीं पता, पर वह बड़े स्वरूप, दोनों ही बड़े स्वरूप हमने रख लिए। और संगत जी, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि ऐसा लगता है कि गुरुजी ने वो दोनों बड़े स्वरूप हमारे लिए ही भिजवाए थे। लख लख शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। जब से वो दीदी आई तब से हमने मम्मी के लिए गुरुजी से अरदास करनी शुरू कर दी कि गुरुजी, मम्मी बहुत तड़प गई हैं और उन्हें मुक्ति दो और मम्मी को अपनी शरण में ले लो, मोक्ष प्रदान करो उन्हें। हम सभी ये अरदास करने लगे। छोटी दीदी के साथ बड़ी दीदी भी गुरुजी की संगत हैं। अब हम तीनों मिलकर अरदास करने लगे, इकट्ठे अमृत बेला करने लगे। संगत जी, ठीक 3 दिन बाद मंडे का दिन था और 20 नवंबर की बात है। मेरी सासू माँ ने दिन में अपनी अंतिम सांस ली। संगत जी, 2 हफ्ते से वो तड़प रही थी। उनकी तड़पन हम नहीं देख पा रहे थे, हम सब रो रहे थे। बस गुरुजी से यही अरदास कर रहे थे कि गुरुजी, मम्मी को अपने चरणों में ले लो, उन्हें मोक्ष प्रदान करो। और गुरुजी ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। हम जितना भी शुक्राना करें संगत जी, वो कम है। हमारे गुरुपा हमारे कष्टों को अपने सर लेते हैं। गुरुपा, हमारे कष्टों को अपने सर लेने के लिए आपका शुक्राना। और गुरुपा, अपना भी ख्याल रखिए। मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, उन्हीं दिनों 10 से 12 दिन तक गुरुजी का मैसेज आते रहे, पुत्र, तेरे घर पहरा बिठाया हुआ है, तू चिंता मत कर। मेरी सास की 12वीं तक संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे घर में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही। वो कभी बहुत ज़्यादा, जैसे कि परफ्यूम की बॉटल डाल दिया गया हो।
पूरे घर में, मेरे साथ साथ सभी को, जो भी संगत है या जो भी गुरुजी से कनेक्ट हो रहे थे, सभी को वो फ्रेगरेंस आई। संगत जी, गुरुजी ने ये एहसास दिलाया कि उन्होंने मम्मी को अपने चरणों में ले लिया है। 12वीं के बाद वो फ्रेगरेंस फिर नहीं आई। संगत जी, गुरुजी परम पिता हैं, वो साक्षात शिव हैं। उनके होते हुए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हैं तो सब कुछ है। गुरुपा, हम सबको आपके चरण कमलों में रहना, हम सब आपके चरण कमलों में रहना चाहते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। आपने हमारा हाथ पकड़ा है, अब कभी भी मत छोड़ना। हम आपके बच्चे हैं। हमसे यदि कोई भूल हो जाए तो हमें माफ़ करना। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। गुरुपा, लव यू। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पूरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। अपनी पूरी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना, उनके कष्टों को हरना गुरुपा। हमारा हाथ आपने पकड़ा है, अब कभी मत छोड़ना गुरुपा। गुरुपा हैं तो हम हैं। अपने संसद को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे सत्संग में कोई भूल चूक हुई तो माफ़ करना गुरुजी। कोई भूल चूक हुई होगी तो माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी।